नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुछ घंटों के लिए उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने न सिर्फ वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि आपदा पीड़ितों से बात कर तत्काल 1200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र टीम की रिपोर्ट आने के बाद और भी सहायता राशि दी जाएगी। पीएम चले गए, लेकिन प्रदेश में अब 1200 करोड़ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था। गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने तत्काल 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से व्यापक सहायता देने की बात कही है। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का पूर्ण सहयोग की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार को आश्वस्त किया है कि केंद्र टीम की रिपोर्ट आने के बाद और भी सहायता राशि दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है, लिहाजा उन्हें 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा करनी चाहिए थी। पूरे उत्तराखंड को उम्मीद थी, इतनी भयंकर आपदा पूरे पहाड़ में आई है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के चमोली जनपद में थराली, देवाल, पूरा बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, हमारे पौड़ी जनपद में, हमारे टिहरी जनपद में, हमारे पिथौरागढ़ के धारचूला में और कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो व्यापकता थी, 2013 की आपदा की तरह ही नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक पैकेज राहत के लिए, मुआवजे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। लेकिन 1200 करोड़ रुपया, ये उत्तराखंड के साथ मजाक है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के प्रति इतने लगाव की वो बात करते हैं। केदारनाथ जी, जब भी चुनाव होता है तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, गंगा से वो अपना रिश्ता बताते हैं, उत्तराखंड से वो अपना प्रेम और लगाव बताते हैं। लेकिन पैकेज के नाम पर केवल 1200 करोड़ रुपया, ये उत्तराखंड के लोगों के घाव में नमक छिड़कने जैसा है। हम इसकी निंदा करते हैं। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत प्रीतम सिंह ने कहा कि 1200 करोड़ की घोषणा राज्य के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने 2013 आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2013 की आपदा पर काबू पाया था। हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री से आपदा राहत को लेकर बड़ी उम्मीद थी। हम पीएम से जलवायु परिवर्तन, मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रणनीति की उम्मीद कर रहे थे। हिमालयी क्षेत्रों की आजीविका के क्रम में बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए 8 मिशन लॉन्च हुए थे, जिनमें से एक मध्य हिमालयी क्षेत्र के लिए भी था। हरीश रावत ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने की मांग की है। हमने देवी आपदा की मानकों में व्यापक स्तर पर जो है परिवर्तन किया था, जिससे जो आपदा प्रभावित लोग थे उनका रिहेबिलिटेशन हो सका और हम 2013 की आपदा को जो है काबू पाने में कामयाब हुए। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य में जो देवी आपदा आई थी, उस देवी आपदा को देखने आए थे और हम समझते थे उस पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो नाकाफी है। इधर कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार किया। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत है। आपदा जैसी गंभीर स्थिति को भी वो अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उन्हें आपदा प्रभावित जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ना तो कोई ठोस सुझाव सरकार को देती है और ना ही पीड़ितों की मदद को आगे आती है, बल्कि प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, वो आपदा को भी अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उनको आपदा को लेकर के सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, आम जनता के साथ जो आपदा से पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके उलट वो केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं और प्रदेश की केवल छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं और केवल राजनीतिक रोटियां अपनी बयानबाजी करके सेक रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपदा की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आपदा में राजनीति कितनी सही है, ये मौजूदा वक्त का बड़ा सवाल है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसे अब तक कई जिलों में शुरू भी नहीं किया गया है। चंपावत में कई सड़कों की हालत खराब हो गई है, लिहाजा लोगों में पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर आक्रोश है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां सड़कों में गड्ढों को लेकर लोगों में चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के चोमेल माऊ सड़क में जीआईसी चौराहे के पास बने गड्ढे दुर्घटना को दावत देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क के गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चामी के पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि सड़क के चोमेल जीआईसी के पास चौराहे में लंबे समय से जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। महोदय, एक हमारी सड़क है ये चौमेल टू मऊ। आप देख रहे हैं कि सड़क में कई जगह खड्डे ही खड्डे बने हैं, जिसमें हमने कई बार विभाग को बोला भी है और कई बार पेपरों के माध्यम से पेपर में भी निकाला है, लेकिन अभी तक विभाग ने इसमें कोई सुध नहीं ली है। इसमें कई महिला स्कूटी सवार चोटिल हो चुके हैं और कई गाड़ियों के छोटे जो हमारे कार हैं उनके गाड़ियों में चम्बर लग जा रहे हैं, और जिससे कि जो लोड वाहन है उससे सड़क और इसमें धंसती जा रही है। विभाग की जेसीबी रोज इस सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी वो लोग कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में काफी नाराजगी है। पूर्व प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि यहां से सड़क रेगड़ू, बलसो चाचड़ी, सूतड़ा, चामी खेती, लिदू और चोमेल बाजार को जाती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से छोटी गाड़ियों के चैम्बरों को नुकसान हो रहा है और दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। हर वक्त दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। आगे भी सड़क पूरी तरह बदहाल है। स्थानीय महिला भी इसे लेकर चिंतित है। हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना को ये सड़क दाव दे सकती है। विभाग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कि अभी तक फिलहाल सड़क में कुछ पेच वर्क का कार्य किया जाए, जो कि सड़क का समतलीकरण हो सके और जल्दी सड़क में कोई डामरीकरण हो। काफ़ी लंबी सड़क है ये चौराहे के है, जीआईसी चौक के पास का मैटर है, ये चौमेल जीआईसी चौक के पास का मैटर है। यहाँ से रेगड़ू, वलसू, चांचड़ी, मऊ, बरियोड़ी, चमरौली, लीदू, दिहाड़ी तक की सड़क जोड़ते हैं और पर डे इसमें सैकड़ों वाहन आवागमन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग से कई बार कहने के बावजूद इन जानलेवा गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। अगर इस स्थान पर कोई भी दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क के गड्ढे भरने की मांग की है और मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चामी चौमेल मऊ सड़क का बहुत ही खराब हालत है, जिसके बारिश की वजह से सड़कों पर बहुत से गड्ढे पड़े हैं, जिसमें गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। बहुत सी गाड़ियां इसमें रपट गई हैं, नुकसान होने से बच गया है। अभी के लिए विभाग से निवेदन है कि गड्ढों पर पत्थर का पेच वर्क किया जाए, जिससे वाहन चलाने में थोड़ा आसानी हो और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। इधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने कहा कि जल्द इस स्थान में सड़क के गड्ढों को भरा जाएगा, लेकिन कब ये कोई नहीं बताता है। राज्य के मुखिया आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं और अधिकारी ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के गोलापार में तेजी से आकार ले रही है। पूरे देश की खेल यूनिवर्सिटी से सीखकर तैयार की जा रही है यूनिवर्सिटी किस तरह अलग और बेहतरीन होगी, रिपोर्ट देखिए।
का चूंकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वो एक्ट पारित होने के बाद हमने यूजीसी में अपना इसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, वो भी एक उपलब्धि हुई हम लोग की, जल्दी करा ली। अब हमारे तमाम कमिटीज बनी है जो कि करिकुलम का डिसीजन करना, और जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर की जैसे होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग वगैरह, इसके बाद हम तत्काल शुरू करेंगे जो भी हमारे इसमें एकेडमिक सपोर्ट के लिए जो स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ में जिन बच्चों की वहाँ पे एडमिशन्स होने हैं उसके प्रोसेस को डिफाइन करना, ये सब प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। लगातार मीटिंग चल रही है। मैं 3 दिन हल्द्वानी गोलापार में ही हमारा जो कार्यालय है वीसी का, वहीं से कार्य कर रहा हूँ। ओलंपिक स्तर के खेलों को बढ़ावा देना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सुविधाएं जुटाना, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए करियर डेवलपमेंट करना, भूमि अधिग्रहण और क्लियरेंस की अड़चनें, साथ ही एकेडमिक और फाइनेंशियल काउंसिल का गठन जैसी कई चुनौतियां अभी सामने हैं। वाइस चांसलर अमित सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को यूजीसी में रजिस्टर्ड करा दिया गया है। अब कोर्स तय करने पर काम चल रहा है। शुरुआती चरण में बीपीएड, बीसीईएस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स साइंस जैसे अहम पाठ्यक्रमों को शुरू करने की तैयारी है। कि मेरा कहना है कि अभी हमारे तमाम जो भी कोर्स होते हैं, बीपीएड का है, चाहे बीपीएस है, चाहे बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हुआ, इसमें हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि कौन सा विषय ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे कि क्योंकि उत्तराखंड का अगर देखें तो अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद एक खेल का जो फीवर होता है वो बढ़ा है, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और हम लोग पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जिस तरह से हमारे नेशनल लेवल के इतने सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2 एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है, तो इससे ऐसा प्रतीत था कि यहाँ पे भी खेलों को लेके काफी उत्सुकता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारा कोर्स शुरू होता है उत्तराखंड में आने के लिए काफी इस पे भीड़ रहेगी, काफी लोग आएंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के लोक गीतों में प्रसिद्ध जोड़ी अजय दीवान का एक और गीत जल्द ही रिलीज होने वाला है और इसका प्रोमो आज रिलीज हुआ है। इस गीत में संगीत इन्हीं के पुराने जोड़ीदार रणजीत सिंह ने दिया है। खास बात यह है कि अजय दीवान ने इस दिन को और खास बनाया है क्योंकि आज रणजीत सिंह का जन्मदिन है। अजय दीवान ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है। इस गीत का टाइटल है एकजुट पहाड़ी भय। इस गीत के रचनाकार हैं स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल। स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल ने दशकों पहले इस गीत को आकाशवाणी में गाया था। ये गीत अब कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। दरअसल सोशल मीडिया के दौर में लोकगीत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही देखने और सुनने को मिलते हैं। इसीलिए अजय दीवान की जोड़ी ने इस बार प्रसिद्ध कवि और गीतकार शिव प्रसाद पोखरियाल की इस रचना को दोबारा जनता के बीच लाने की कोशिश की है। ये गीत जल्द ही दीवान कनवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। गीत में संगीत दिया है अजय दीवान की जोड़ी के साथ सदा संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतकार रणजीत सिंह ने। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस गीत का प्रोमो जो आज अजय दीवान के सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने खुद पोस्ट किया है। इस गीत के मीडिया पार्टनर हैं ओहो रेडियो और HNN 24/7। प्रणाम सभी भाई बहनियों ते और अजय दीवान की इस जोड़ी को बहुत बहुत बधाई। इस बार एक गढ़वाली कालजयी रचना लेकर आए हैं जिसका प्रोमो मैंने देखा, बहुत कमाल था। आदरणीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने इसको लिखा था, आकाशवाणी से कभी गाया गया था। इस गीत का संदेश यह है कि जो पहाड़ों पर हमारे भाई बंधु एकजुट होकर रहें, वो संदेश आज अजय दीवान दे रहे हैं। और अजय दीवान जी इस तरह की जो बिसरी रचनाओं को आपके हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, उनकी जुगलबंदी कमाल कर रही है। पहले कुमाऊनी के कई लोकगीत आपके बीच में वे लेके आए और अब गढ़वाली का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है। तो लोक के मूल को सबके सामने रखना उनका ये जो उद्देश्य है, उससे जनता जुड़ रही है। रंजीत जी का म्यूजिक कमाल कर रहा है और अजय दीवान की ये जोड़ी ऐसे ही अपना जलवा जारी रखे और हमको हमारे लोक यानी कि जो हमारा मूल है उससे जोड़ते रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और उनकी ये रचनाएं जो कालजयी रचनाएं हैं, आप दोनों यानी कि अजय दीवान जी के माध्यम से और दुनिया तक पहुंचते रहे, ऐसी हमारी इच्छा है और हम भी अपने ओहो रेडियो के माध्यम से इनको प्रसारित करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई पुनः इस गीत के लिए। कमाल भाई, कमाल कर दिया। दीवान कनवाल
और डॉक्टर अजय ढोंडियाल की जोड़ी ने फिर कमाल कर दिया। एक बेहतर गीत लेकर अब आ रहे हैं बहुत जल्दी। मैंने प्रोमो देखा, बड़ा खूबसूरत लगा। वैसे भी वो पहले भी से ही गीत गाते आ रहे हैं, खास मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर वो गीत गाते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही मुद्दा उठाया है। कमाल, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत पसंद आएगा ये गीत। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मॉनसून का प्रभाव इस साल प्रदेश की मुख्य चार धाम यात्रा पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन की लगातार कोशिशों से यात्रा को सुचारू भी किया गया, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा के मार्गों की जल्द क्षति होने से अब तक यात्रा को रोका गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू हो, इसके लिए वहां के जिलाधिकारी और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। प्रशासन पूरी तरह से यमुनोत्री धाम के मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं कल से यात्रा को फिर शुरू किया जाएगा। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रही है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। नई टिहरी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए टिहरी नगरपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कमान संभाली। उन्होंने घर घर जाकर सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया। उनके साथ ग्रीन हिमालयन, क्लीन हिमालय और नेहरू युवा केंद्र की टीम ने भी स्वच्छता और प्लास्टिक बैग पॉलिथीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अभियान 15 दिनों तक चलेगा। शहरवासियों से अपील की गई है कि सभी लोग गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग कूड़े वाहन में डालें और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा डालता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज हम सब ने घर घर जाकर कुछ जागरूक देखिए, कूड़े का जो सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्रोत से सेग्रीगेशन हो, मतलब घर घरों से ही इसकी अलग अलग छटाई हो। और ये अगर घरों से अलग अलग छटाई नहीं होती है तो उसके बाद इसका सेग्रीगेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है और ये कूड़े का बड़ा ढेर बन जाता है। तो मेरा प्रयास है कि टिहरी शहर में भी लोग स्रोत से ही, घर घरों से ही इसकी अलग छटाई करके लाएँ। इसको गीला कूड़ा अलग लाएँ, सूखा कूड़ा अलग लाएँ, सैनिटरी वेस्ट अलग लाएँ, जिससे ये कूड़े का ढेर ना लगे। तो आज मेरे साथ ग्रीन हिमालय, क्लीन हिमालय के साथी और नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए साथी, कंप्यूटर सेंटर से जुड़े साथी, आज हम सब ने घर घर जाकर कुछ जागरूक किया। और हमारा एक कार्यक्रम, जागरूक का कार्यक्रम है, 15 दिन चलेगा। और मेरा आपके माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्रोत पे ही, अपने घर पे ही उस कूड़े की छटाई करें, जिससे हम पे आसानी हो और इस शहर स्वच्छ और सुंदर रह सके। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी की सूचना के आधार पर एसडीआरएफ की ओर से व्हीकल बुगियाल में फंसे पर्यटक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि पर्यटक गृह मंत्रालय की महालेखा नियंत्रक का भाई है, जो बेलक पास नामक स्थान पर घायल हो गया था। वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ उजुली की टीम ने आईटीबीपी टीम के साथ मिलकर घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के माध्यम से बेलक पास से 10 किलोमीटर पैदल मार्ग से सुरक्षित लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है उत्तरकाशी से। ये खबर सामने आई है जहां बेलक बुगियाल में फंसे पर्यटक का रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ घायल को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।